चलिए आज हम सब लोग चलेंगे अन्नीगेरी। अन्नीगेरी एक तालुका है धारवाड़ जिला कर्नाटक में। यह हमारे सामने अमृतेश्वर मंदिर है जो कि अन्नीगेरी में है। इस मंदिर का निर्माण 1050 AD में पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य के समय में किया गया था। यह एंट्रेंस मंडप है। इसकी छत 10 गोलाकार खंभों से खड़ी है। जब हम अंदर आते हैं तो हमें दाएं और बाएं तरफ 2 प्लेटफॉर्म नजर आते हैं। सामने मुख्य मंदिर का द्वार है। बहुत ही सुंदर कंस्ट्रक्शन है। मुख्य मंडप के जो पिलर्स हैं उन पर हम बहुत ही सुंदर शिला भंजिका या अप्सराओं की नक्काशी देख सकते हैं जो काफी खराब हो चुकी है। यह एक दूसरे कोने से अमृतेश्वर मंदिर का दृश्य है। यह पूरा मंदिर एक किले के रूप में बनाया गया है। उसकी जो बाहरी दीवारें हैं इसे एक बंद किले का रूप देती हैं। यह मुख्य गर्भगृह के ऊपर का शिखर है। यहाँ हम दाईं तरफ जिस मंडप से आए थे उसे देख सकते हैं और बाईं तरफ यह एक भव्य मंदिर नजर आ रहा है। काफी बड़ा मंदिर है। यह मंदिर काले रंग के सोप स्टोन या क्लोरेटिक शिस्ट का बना है। यह जो छोटा सा वीडियो है इसमें हम केवल मंदिर के बाहर की दीवारों पर की गई नक्काशी और इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में ही देखेंगे। यह एक दरवाजा है जो प्रायः बंद रहता है। इस पर बहुत ही सुंदर डोर फ्रेम पर 5 वर्टिकल पैनल्स बने हैं। अलग अलग फ्लोरल और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स देखे जा सकते हैं। बीच में एक स्तंभ बना हुआ है। और इसके डोर फ्रेम के ऊपर हम देखेंगे तो हमें गज लक्ष्मी जी की मूर्ति मिलेगी जो काफी इस समय टूट गई है, लेकिन बहुत ही सुंदर एक ही पत्थर की बनाई गई है। यहाँ हम वही पैटर्न सीधे हाथ की तरफ भी देख रहे हैं। नीचे 3 डीटीज बनी हैं। यह मंदिर के पीछे के भाग का दृश्य है। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो दीवारें हैं उस पर बहुत अधिक नक्काशी नहीं है। यह दृश्य है सामने की तरफ से जहाँ पर हम एक भग्न नंदी जी की मूर्ति देख सकते हैं। यह एक छोटा सा सुंदर अलंकृत पत्थर की नक्काशी है जिसमें एक तरफ एक देवता और दूसरी तरफ एक स्त्री जो कि वाद्य यंत्र बजा रही है वो देख सकते हैं। दृश्य हमने लिया है मंदिर का। मंदिर के बाहर जाकर उसकी दीवार से यहाँ से देखने से मंदिर के पीछे का भाग, उसका कंस्ट्रक्शन, उसके विमान शिखर, द्वार सब हम यहाँ देख पा रहे हैं। जो छत की पैरापेट वॉल है उस पर
कीर्ति मुखा की बहुत सारी तस्वीरें हैं। कीर्ति मुखा दानव दैत्य था जो शंकर भगवान की गुस्से से पैदा हुआ और अंततः उसने अपने पूरे शरीर को खा लिया और अंत में केवल उसका सिर ही बचा। यह एक तस्वीर है, बहुत ही सुंदर नक्काशी है। अलग अलग तरह के मंदिर की छत के ऊपर नक्काशी की गई है। यह मंदिर के बाहर से इसके ओवरऑल शिखर का अलंकरण हम देख सकते हैं। बाहर की दीवार से कैमरा काफी जूम करना पड़ा। यहां हम देख रहे हैं जो नीशेस बने हैं इस समय खाली हैं। इस समय में इनमें देवी और देवताओं की मूर्ति हुआ करती थी। यहां हम 2 गज हाथी देख रहे हैं और उनके ऊपर एक व्यक्ति बना है जो किसी चीज को उठाने की कोशिश कर रहा है। यहां भी बहुत सुंदर अलंकरण है, छोटे छोटे स्कल्पचर्स बने हैं, लेकिन अधिकतर स्कल्पचर्स जो हैं वह इस समय टूट गए हैं। यह एक अजीब सी तस्वीर है, मुझे नहीं पता यह कौन व्यक्ति है, लेकिन देखने में भारतीय नहीं लग रहा है। यह बहुत ही सुंदर मूर्ति हमें नजर आ रही है। यह एक मिनी एडिक्यूल बना है। यह बीच में आप एक छोटा सा कुंभ यानी मटका देख सकते हैं। यह कीर्ति मुखा का बहुत ही सुंदर अलंकरण है। यह शायद भृंगी ऋषि हैं जिनकी 3 पैर दिखाए गए हैं और उनके पूरे शरीर पर बिल्कुल मांस नहीं है। भृंगी ऋषि शंकर भगवान के बहुत बड़े तपस्वी थे और उन्होंने इतना अधिक तप किया कि उनकी शरीर के सारा मांस खत्म हो गया और चूंकि खड़े ठीक से नहीं हो पा रहे थे, इसलिए शंकर भगवान ने उन्हें एक एडिशनल पैर का वरदान दिया। मुझे नहीं पता यह कहानी सही है नहीं है। यहां हम एक मकरा देख रहे हैं। मकरा वो मिथिकल क्रीचर है जो आदिकाल से माना जाता है कि हमेशा से रहा है। यहां हम मल्टीपल तालास देख रहे हैं, मल्टीपल लेवल्स देख रहे हैं। जहां कहीं भी जगह मिली है वहां पर कीर्ति मुखा की स्कल्पचर बनाई है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। मंदिर के ऊपर की नक्काशी की वीडियोग्राफी करने में काफी परेशानी हुई, काफी जूम करना पड़ा और जब जूम करते हैं तो कैमरा बहुत ज्यादा हिलने लगता है। यहां हम देख रहे हैं कि ऊपर की जो नीशेस बने हैं दीवार पर, उन पर भी जो जगह है वो खाली है। ओरिजिनल मूर्तियां इस समय यहां पर नहीं मिली। यहाँ हमें एक ऐरावत या हाथी की मूर्ति नजर आ रही है। यह दूसरी तरफ से शिखर का दृश्य है। यह जो मंदिर है अन्नीगिरी में है। अन्नीगिरी एक समय में कई साम्राज्य की राजधानी रह चुका है।
यहाँ पर चालुक्यास ने शासन किया। राष्ट्रकूटास की भी कुछ समय के लिए राजधानी बनी। फिर पश्चिमी चालुक्यास और इवन कालचूरीज और होयसालास भी यहाँ रहे हैं अलग अलग समय में। यह पहला मंदिर है जो ब्लैक सोपस्टोन से बना है, और इसका जो प्लान है और इसका जो कंस्ट्रक्शन का तरीका है उसे बाद में कर्नाटक में दूसरे बनने वाले मंदिरों में प्रयोग किया गया। यह एक टूटी हुई मूर्ति है जो कुछ कामुक चित्रांकन करती है। अलग अलग तरह के फ्लोरल पैटर्न्स हम देख सकते हैं। यह शायद शंकर भगवान है, क्योंकि हाथ में एक नाग की स्कल्पचर नजर आ रही थी। कीर्ति मुखा की आंख को देखिए, एकदम दे आर पॉपिंग आउट। बहुत ही सुंदर अलंकरण दिख रहा है। यहाँ हम कैनाइन टीथ में से 2-3 कैनाइन टीथ और निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बड़ा एक यूनिक सा फीचर है। यहाँ मल्टीपल लेवल ऑफ कीर्ति मुखास हैं। इसी तरह की कीर्ति मुखास हमें महादेव टेम्पल जो कि इटगी में बना है वहां भी मिले, और लाकुंडी में जो काशी विश्वेश्वर मंदिर है उसमें भी इसी तरह की प्रतिमाएं हमें मिली। बहुत ही महीन काम है, बहुत ही सुंदर। मूर्तिकार ने काफी इमेजिनेशन का प्रयोग किया है। इस मंदिर में हमें काफी कामसूत्रा से रिलेटेड मूर्तियां मिली, जिसमें अलग अलग मनुष्य, स्त्री, इवन पशु अलग अलग मुद्राओं में नजर आए। We found lot of erotic sculptures temple, and they were almost similar to those which we found at Mahadev temple at Itagi in the Koppal district also. यहाँ पर बहुत ही सुंदर मोर बनाया गया है, उनके पंखों का बहुत ही सुंदर अलंकरण किया गया है। यहाँ मिथिकल क्रीचर याली जैसे एक मिथिकल क्रीचर बनाया गया है। यहाँ बहुत ही सुंदर एक हाथी हम देख सकते हैं। इसका अलंकरण, इसकी मालाओं की एक एक मोती हम अलग से दिख रहा है। इस मूर्ति में जो एक्शन है वह क्लियरली नजर आता है। There is a lot of movement in this image, lot of energy and force which is visible. ये बहुत छोटी छोटी अलंकरण है जो काफी ऊपर था, दूरी काफी ज्यादा थी, और यह सब जो वीडियोग्राफी की गई है यह मंदिर के बाहर से दीवार, जो बाउंड्री वॉल है उस पर खड़े होकर की गई है। कहीं कहीं पर ठीक आया है, कहीं कहीं पर इमेज ठीक नहीं आई है। इस तरह के दीवार में बहुत सारे मिनी एडिक्यूल्स बने हुए थे, देखने में बहुत सुंदर हैं, लेकिन
सभी इस समय रिक्त हैं, खाली हैं। उनमें जो ओरिजिनल मूर्तियां हैं वो चली गई। यह बहुत ही सुंदर एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है जो कर्नाटका के मंदिरों में बहुत कॉमन है। ऊपर कुर्ती मुखा की इमेज और उसके नीचे मल्टीपल फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, बहुत ही, जिसे हम सिमेट्री कहते हैं, उसका बहुत ही अच्छा एक यह उदाहरण है। बीच बीच में जो स्तंभ हैं, पिलर्स बने हुए हैं, उन पर हम इन्वर्टेड लोटस देख सकते हैं। शिखर के ऊपर का जो पोर्शन है उसमें कोई भी जगह नहीं छोड़ी जिसमें अलंकरण न हो। यह हम किले की बात कर रहे थे, यहाँ से किले का एक रूप बड़ा क्लियरली नजर आता है। एक अलग से छोटा सा मंदिर बैक साइड में बनाया गया, वहां भी एक शिवलिंग की मूर्ति रखी है, लेकिन अधिकतर लोग अंदर ही मुख्य गर्भगृह में ही जाते हैं। मंदिर के अंदर का वीडियो अगले पार्ट में बनाया जाएगा। हम मल्टीपल लेवल्स देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर नक्काशी है, बहुत ही सुंदर अलंकरण है। कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां पर दीवार में जगह हो और कोई मूर्ति नहीं बनाई गई हो। In fact, this led to a new school of architecture called the Lakundi School of Architecture. अधिकतर 1000 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस मंदिर को। यह एक सुंदर बतख की तस्वीर, duck, we can see a beautiful duck, maybe it's a peacock, I don't know. बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की है। मन भटक जाता है देखते देखते, समझ नहीं आता कि नज़र ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं होती रहती है जब हम इन चीज़ों को देखते हैं। बड़ा मुश्किल होता है किसी एक दृश्य पर कंसंट्रेट करना। कैमरा बार बार इधर उधर चला जाता है। यह देखिए कितनी सुंदर तस्वीर है। एक हाथी एक नर को शायद मार रहा है। काफ़ी ज़्यादा जूम करने के बाद वीडियो ख़राब हो जाता है, लेकिन हम ये जानना चाहते थे, देखना चाहते थे कि यह पत्थर का पैनल सिंगल पैनल है या कई पैनलों का बना है। यह जो बीच में हम सीमेंट या मोटार देख रहे हैं, यह ओरिजिनल मंदिर का हिस्सा नहीं है। इसका जब रिफर्बिशमेंट किया गया था उस समय यह मोटार लगाया गया है। ओरिजिनल मंदिर में कोई मोटार नहीं था। यह एक तस्वीर है जिसमें हाथ में डमरू दिख रहा है, कुछ शंकर भगवान जैसे लग रहे हैं। हमारे दर्शक इसको देखें और बताएं कि ये किन भगवान की मूर्ति है। बिना जूम लेंस के इन सब तस्वीरों को देखना असंभव है। नेकेड आई से
ये सब तस्वीरें बहुत ऊपर हैं, नज़र नहीं आती हैं, ना ही नेकेड आई से कुछ समझ आ पाता है। इसीलिए हमने कोशिश करी कि चलिए मैक्सिमम जितना जूम हो है वह करते हैं, देखते हैं कि पुराने ज़माने के कलाकारों ने उनकी इमेजिनेशन कितनी दूर तक गई है। यह एक यंग कपल लग रहा है। यह कीर्तिमुखा बड़ा ही अजीब सा लगा। इनकी ऊपर कोई मुकुट नहीं था, बड़ा इनको देखकर बड़ा एक अजीब सा भाव आता है। यह पुनः वही हाथी कीर्तिमुखा की तस्वीर। एक चीज को समझ नहीं आ रही कि इतना ऊपर होने के बावजूद यह तोड़ा कैसे गया। एक चीज तो बहुत क्लियर है कि इन मूर्तियों को पर्पसली क्षतिग्रस्त किया गया है, क्योंकि एनवायरमेंटल डैमेज नहीं लगता है। यह एक मकरा की तस्वीर है। यह भी शायद शंकर भगवान जैसे ही लग रहे हैं जो नटराज के रूप में हैं। यह कीर्तिमुखा की जो तस्वीर है उसमें अजीब सा भाव है, एक दुख का भाव सा कुछ लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। यह कुछ फोटोग्राफ्स जो वहाँ लिए अंदर के और बाहर के। यहाँ काफ़ी तस्वीरें इस तरह की थी। यह अंदर डोर फ्रेम है, वह अंदर का जो हिस्सा है वो आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। अंदर भी बहुत ही सुंदर मंडप है, बहुत बड़ा मंडप है और उसके अंदर नंदी जी की एक मूर्ति रखी है।